बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है दरूद बराए ज़रूरत या हाजत या दरूद बराए मोहब्बत। हैरान कुन फ़र्क। दरूद बराए मोहब्बत और दरूद बराए ज़रूरत कौन सा अफजल है? वो राज जो औलिया ने बताया। दरूद पाक इबादत है ये ज़रूरत पूरी करने का ज़रिया। क्या हम दरूद को सिर्फ मसले हल करने के लिए पढ़ते हैं? दरूद इबादत है ये सिर्फ मसला हल करने का वजीफ़ा। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जब परेशानी आती है हम दरूद पाक पढ़ते हैं। जब रिज़्क़ की तंगी हो हम दरूद पाक पढ़ते हैं। जब बीमारी हो हम दरूद पाक पढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम दरूद पाक सिर्फ ज़रूरत के लिए, हाजत के लिए पढ़ते हैं या अल्लाह पाक के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में भी पढ़ते हैं? आज हम समझेंगे दरूद बराए ज़रूरत या हाजत क्या है, दरूद बराए मोहब्बत क्या है, दोनों में असल फ़र्क क्या है, कौन सा मुकाम ज़्यादा बुलंद है, सहाबे कराम और औलियाए कराम का तरीक़ा क्या था, वो राज जो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा अमल बताऊंगी जो दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कर देगा। दरूद शरीफ की असल हकीकत सबसे पहले ये समझें कि दरूद पाक कोई आम ज़िक्र नहीं, ये वो इबादत है जिसमें अल्लाह पाक खुद शामिल है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद सलाम भेजा करो। अब सोचें वो अमल जो अल्लाह पाक खुद कर रहा है उसकी अज़मत कितनी होगी। दरूद सिर्फ अल्फाज नहीं, ये मोहब्बत का ऐलान है, वफ़ादारी की निशानी है और दिल के ताल्लुक़ का सबूत है। अब बात करते हैं दरूद बराए हाजत या ज़रूरत क्या है। अब आते हैं पहले मौजू की तरफ। दरूद बराए ज़रूरत या हाजत, इसका मतलब ये है कि इंसान दरूद पाक इस नीयत से पढ़े कि उसकी कोई हाजत पूरी हो जाए। मसलन रिज़्क़ बढ़ जाए, बीमारी ख़त्म हो जाए, कर्ज़ उतर जाए, रिश्ते हो जाएं, औलाद मिल जाए, मुश्किलात आसान हो जाएं। और हकीकत ये है कि दरूद शरीफ वाकई मुश्किलात हल करता है। अहदीस शरीफ में आता है दरूद से दुआएं कबूल होती हैं, गम दूर होते हैं, गुनाह मुआफ़ होते हैं, रिज़्क़ में बरकत आती है। बहुत से लोग वज़ाइफ करते हैं और हैरान कुन नताइज देखते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम नुक्ता है, अगर इंसान सिर्फ ज़रूरत के लिए, हाजत के लिए दरूद पाक पढ़े तो इसका ताल्लुक़ फ़ायदे से होता है, मोहब्बत से नहीं। यानी मेरा मसला हल हो जाए तो मैं दरूद पाक पढ़ूँगा, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इब्तदाई दर्जा है। दरूद बराए मोहब्बत क्या है? अब आते हैं असल राज की तरफ। दरूद बराए दरूद वो मुकाम है जहाँ इंसान किसी दुनियावी फ़ायदे के लिए नहीं, सिर्फ मोहब्बत में दरूद पाक पढ़ता है। ना कोई शर्त, ना कोई मुतालबा, ना कोई दुनियावी मकासिद, सिर्फ ये एहसास, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझ पर अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत हैं। मैं आप पर दरूद पाक भेजे बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। ये है आशिकों का मुकाम। यहाँ इंसान दरूद पाक इसलिए नहीं पढ़ता कि उससे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए पढ़ता है कि उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। अब यहाँ दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क, अब असल फ़र्क समझें। दरूद बराए हाजत ज़रूरत, मकसद अपनी हाजत, मरकज़ अपनी ज़ात, सोच मुझे क्या मिलेगा,
اور درود برائے محبت میں مقصد ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرکز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اور سوچ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کیسے نہ بھیجوں۔ ایک شخص درود پاک کو وسیلہ سمجھتا ہے اور دوسرا شخص درود پاک کو محبت سمجھتا ہے۔ یہاں میں ایک مثال دیتی ہوں۔ فرض کریں دو لوگ ایک بادشاہ کے پاس جاتے ہیں۔ پہلا شخص کہتا ہے مجھے پیسے چاہیے، اس لیے میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں۔ دوسرا شخص کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب بتائیے بادشاہ کے دل کے زیادہ قریب کون ہوگا؟ بالکل ایسے ہی اللہ پاک کے نزدیک وہ بندہ بہت محبوب ہو جاتا ہے جو صرف محبت میں درود پاک پڑھتا ہے۔ درود پاک برائے حاجت یا ضرورت بھی پڑھنا بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ بھی بہت پیارا عمل ہے، اللہ پاک اسے بھی بہت پسند کرتا ہے، اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ درود پاک کی کثرت کرو، مجھ پر درود پاک پڑھو، یہ تمہارے غموں کو بہا لے جائے گا۔ اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا انداز۔ صحابہ کرام صرف مشکلات کے لیے درود پاک نہیں پڑھتے تھے، ان کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی تھی اور وہ محبت بھرے دل سے درود پاک پڑھتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد کریں، جب مدینہ چھوڑا تو اذان دیتے ہوئے رونے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت تھی۔ یہی محبت درود پاک کی روح ہے۔ اب یہاں پہ ہم اولیاء کرام کا راز جانتے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء کرام فرماتے تھے شروع میں ہم حاجت کے لیے درود پاک پڑھتے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ ہمیں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رہ گئی۔ یہی اصل سفر ہے، ضرورت سے محبت تک، فائدے سے عشق تک، اور وظیفے سے تعلق تک۔ اب بات یہ ہے کیا ضرورت کے لیے درود پاک پڑھنا غلط ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ ضرورت کے لیے درود پاک پڑھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ کم از کم انسان کا تعلق درود پاک سے جڑتا ہے، لیکن وہ درود زیادہ اعلیٰ ہے جو بغیر کسی دنیاوی غرض کے پڑھا جائے، یعنی اگر ضرورت بھی پوری نہ ہو تب بھی درود پاک جاری رہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کے اندر عجیب تبدیلیاں آتی ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، سکون بڑھتا ہے، چہرے پر نور آتا ہے، دعا میں لذت آتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، اور سب سے بڑی بات انسان دنیا سے کم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جڑ جاتا ہے، اور یہی عشق کی علامت ہے۔ اب ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی ہے تو ایک چیز دیکھیں، آپ بغیر ضرورت کے کتنا درود پاک پڑھتے ہیں۔ اگر انسان صرف مشکل وقت میں درود پاک پڑھے تو یہ ضرورت ہے، لیکن اگر خوشی میں، فارغ وقت میں، راستے میں، کام کرتے ہوئے دل خود بخود درود پاک پڑھنے لگے تو یہ محبت ہے۔ اب درود پاک کی اصل طاقت بزرگان دین فرماتے ہیں، درود پاک وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ درود میں ادب ہے، محبت ہے، وفاداری ہے، اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جس کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر آپ درود برائے ضرورت یا حاجت یا درود برائے محبت تک جانا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں، روزانہ 100 مرتبہ درود شریف بغیر کسی خاص حاجت کے صرف محبت کی نیت سے پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کے دل میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ سوچے قیامت کا دن ہوگا، ہر طرف خوف، لوگ پریشان ہوں گے، اور ایک شخص جس کی زبان دنیا میں ہر وقت درود پاک پڑھتی تھی
क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भूल जाएंगे? हरगिज़ नहीं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान को महसूस होता है मैं दरूद पाक नहीं पढ़ रहा, दरूद पाक मुझे पढ़ रहा है। ज़ुबान खुद ब खुद चलती है, दिल खुद ब खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल होता है और इंसान हैरान रह जाता है कि आखिर ये कैफियत कहाँ से आई। यही वो मुकाम है जहाँ दरूद पाक वजीफ़ा नहीं रहता, ज़िंदगी बन जाता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जिस दिल में कसरत दरूद पाक आ जाए वो दिल खाली नहीं रहता, क्योंकि वहाँ रहमत उतरती है, सुकून उतरता है, नूर उतरता है और सबसे बढ़कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उतरती है। आज हम एक अजीब दौर में रह रहे हैं। लोगों के पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, घर है मगर मोहब्बत नहीं, रिश्ते हैं मगर वफादारी नहीं। वजह क्या है? क्योंकि दिल दुनिया से तो जुड़ गया मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं जुड़ा। याद रखें, जो दिल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाते हैं वो कभी वैरान नहीं रहा करते। इसीलिए औलिया कराम कहते थे अपने दिन का आगाज़ दरूद पाक से करो और इख्तिताम भी दरूद पाक पर करो, क्योंकि दरूद पाक सिर्फ इबादत नहीं, ये दिल की ग़िज़ा है। और एक बात हमेशा याद रखें, शैतान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस वक्त होती है जब कोई बंदा मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ता है, क्योंकि दरूद पाक इंसान को आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों से दूर करता है। फिर एक वक्त आता है कि इंसान अगर गुनाह की तरफ बढ़े भी तो दिल अंदर से बेचैन हो जाता है, क्योंकि दरूद पाक दिल को ज़िंदा कर देता है और मुर्दा दिल गुनाह से लुत्फ़ लेता है। लेकिन ज़िंदा दिल अल्लाह पाक और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज़ी से कांपता है। ज़रा सोचें, अगर किसी इंसान का नाम बार बार लिया जाए तो फितरी तौर पर मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो फिर वो शख्स जो दिन रात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में दरूद पाक पढ़ता है, उसके दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों न बढ़े। यही वजह है कि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में भी दरूद पाक पढ़ते, रास्ते में भी दरूद पाक पढ़ते, काम करते हुए भी दरूद पाक पढ़ते और सोने से पहले भी दरूद पाक पढ़ते, क्योंकि उनके लिए दरूद पाक कोई बोझ नहीं बल्कि सुकून है। और शायद यही वो राज है जो दुनिया नहीं समझ पाती कि एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमों में भी मुतमईन क्यों होता है। इसलिए कि उसका दिल दुनिया से नहीं, मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा होता है। और जिसका ताल्लुक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाए उसे फिर दुनिया की हर चीज़ छोटी लगने लगती है। दरूद पाक पढ़ें, आप हाजत के लिए भी पढ़ें, मोहब्बत के लिए भी पढ़ें। बस बात सिर्फ इतनी है कि आप जब अपनी ज़रूरत के लिए दरूद पाक पढ़ें कि मेरी ये हाजत पूरी हो जाए, तो वहाँ पे आप उतना ही दरूद पाक बल्कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा मोहब्बत में सिर्फ मोहब्बत के लिए दरूद पाक पढ़ें। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में बहारें कैसे आती हैं, मुश्किलात कैसे दूर होती हैं और कैसे आपकी हाजात पूरी होती हैं। अल्लाह पाक हमें मोहब्बत, अदब और इश्क वाला दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। पूरी उम्मत पे अपना फ़ज़ल, अपना रहम, अपना करम फ़रमाए, सबकी मुश्किलें हल फ़रमाए और सबकी हाजात पे अपनी नज़र रहमत अता फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन।